दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 चांद पर जाकर जानकारी प्राप्त करेगा। लेकिन इससे जुड़े काफी ऐसे सवाल जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। उन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 1, जैसा कि चंद्रयान-3 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है, जिसमें LVM का क्या मतलब होता है। सवाल नंबर 2, चंद्रयान-3 में टोटल कितने इंजन लगे हैं। सवाल नंबर 3, चंद्रयान-3 की स्टार्टिंग स्पीड 1627 किलोमीटर प्रति घंटा तो लास्ट की स्पीड 4000 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों होगी। सवाल नंबर 4, जब इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है तो इसरो आंध्र प्रदेश से ही सारे स्पेसक्राफ्ट क्यों लॉन्च करता है। इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऐसे साइंस और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं LVM की। LVM यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान-3 मिशन में जो पूरा सिस्टम बना है, असेंबल होने के बाद उसका वजन 3900 kg था। इतने भारी स्पेसक्राफ्ट को ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इसरो के पास इसके अलावा भी लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल हैं, पर चंद्रयान-3 मिशन का भार सिर्फ LVM-3M4 ही सहन कर सकता था। इसलिए चंद्रयान-3 मिशन के लिए LVM-3M4 को चुना गया। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 में कितने इंजन लगे हैं। इसमें टोटल 4 इंजन लगाए गए हैं। जब चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था तो इसे 2 बूस्टर रॉकेट से उड़ाया गया था। बूस्टर रॉकेट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी स्पीड तो बहुत कम लेकिन पावर बहुत ज्यादा होती है। 130 सेकंड बाद 62 किलोमीटर की हाइट पर इसमें से बूस्टर रॉकेट अलग हो गए, लेकिन इससे कुछ सेकंड पहले लिक्विड इंजन स्टार्ट हो गया था। लिक्विड इंजन के बाद मेन इंजन स्टार्ट हुआ। 307 सेकंड बाद 114.8 किलोमीटर की हाइट पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो गया। मेन इंजन के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की स्टार्टिंग स्पीड इतनी कम क्यों थी। नॉर्मल सी बात है, जब कोई चीज स्टार्टअप लेती है तो उसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है, साथ ही उसका वेट और पृथ्वी की ग्रेविटी के विपरीत भी जाना होता है, और इसलिए इसकी स्टार्टिंग स्पीड कम थी। चंद्रयान-3 की स्टार्टिंग स्पीड 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जैसे ही बूस्टर रॉकेट अलग हुए इसकी स्पीड 6437 किलोमीटर पर हावर पहुंच गई। क्योंकि बूस्टर रॉकेट अलग होने से कुछ तो चंद्रयान-3 का वजन कम हो गया था और कुछ ग्रेविटेशन फोर्स भी कम हो गया था। जैसे जैसे चंद्रयान-3 के पार्ट अलग होते गए वैसे वैसे ये और ज्यादा स्पीड पकड़ता गया। मेन इंजन के स्टार्ट होते ही इसकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। कुछ टाइम बाद जैसे ही लिक्विड इंजन अलग हुआ, चंद्रयान-3 और ज्यादा हल्का हो गया, जिससे इसकी स्पीड 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। उम्मीद है आपको चंद्रयान-3 की स्पीड का जो वेरिएशन है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, जब इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तो इसरो आंध्र प्रदेश से ही सारे सैटेलाइट को क्यों लॉन्च करता है। वेल दोस्तों, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा स्थान समुद्र तट के बहुत नजदीक है। इसरो के श्रीहरिकोटा से ही सारे सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे 2 कारण हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थान में लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है। भगवान ना करे अगर फ्यूचर में कोई सैटेलाइट लॉन्च टाइम में ही ब्लास्ट हो जाए या फेल हो जाए तो जमीन पर गिरेगा तो जान माल का भी काफी नुकसान हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि लॉन्चिंग स्टेशन समुद्र के निकट इसलिए होना जरूरी है ताकि लॉन्चिंग के कुछ टाइम में ही उसमें से बूस्टर रॉकेट अलग हो जाते हैं। अब अगर वो रॉकेट जमीन पर गिरेंगे तो ज्यादा तबाही होगी या फिर इंसानी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बूस्टर रॉकेट को सेफ तरीके से समुद्र में ही ड्रॉप करवाया जाता है। इसलिए उस स्टेशन का समुद्र के निकट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।